दर्शकों, आप सभी को स्वागत करते हैं आलू स्टूडियो में। तो अभी मेरा साथ है पैन अरुणाचल जोन स्ट्रिंग कमेटी का जो वाइस चेयरमैन। सबसे पहले सर, आपको आलू स्टूडियो में स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो सर, आपसे जानना चाहेगा कि जो अभी रिसेंटली एपी से जो पेपर स्कैम है, तो इसको लेके अभी आप लोग धरना किया जा रहा है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा बता दीजिए। सबसे पहले ये आलो न्यूज़ आपका जो चैनल है, आपको दिल से धन्यवाद आने के लिए। और जो हमारा जो इशू है, आई थिंक ये कोई नया इशू तो नहीं है। ये लास्ट 1 साल से ये चल रहा है, इनफैक्ट 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है। तो इशू ऐसा है कि जो हमारा जो अहम मुद्दा है, जो 13 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड, आई थिंक मोरलेस जितना अरुणाचली है मैक्सिमम को पता है। और जो आज हम यहाँ पे जो सिटिंग धरना यहाँ पे रखा है, हमने यहाँ पे एक क्यूमुलेटिव डिमांड का साथ आया है। जो पूरा ये लास्ट 1 ईयर में जो भी हुआ, उसको लेके हमने क्यूमुलेटिव एक डिमांड रखा है। क्योंकि ये यहाँ पे जो भी डिमांड है, ये कोई आइसोलेटेड डिमांड नहीं है। जैसे हमने रखा है, आप देख सकते हैं जो चार्टर ऑफ डिमांड है। जैसे फर्स्ट में हमने जो हमारा 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड जो पहले से 1 साल से था, हमने उसके लिए रखा है। सेकंड पॉइंट में हमने जो स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी है, जो हमारा ब्रदर ग्यामर पादंग सर जो विसल ब्लोअर है, उसका ऑनर में हम स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी के लिए मांग रखा है। और थर्ड में हमने ये भी बोला है कि जो हमारा तेचीपुरु सर जो पैन अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन है, उसको ये रिसेंटली उसको सस्पेंशन भी किया गया था। ही इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उसको जॉब से सस्पेंशन किया गया था। और उसके साथ साथ उसका अगेंस्ट में डिटेंशन ऑर्डर भी अपवापा का तहत निकला था। तो उसका अलावा तो तब हमने ये बोला है कि ये पर्टिकुलर जो भी आया है, जो भी ऑर्डर निकला है, इसको रेवोकेशन होना है। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये भी बोला है कि जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन जो प्रिवेंशन ऑफ मेल प्रैक्टिस एक्ट है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने बोला है कि जो ये वो पर्टिकुलर एक्ट में जो भी हमारा ऑफिशियल इनपुट्स था हमने दिया है। तो हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि हमारा उम्मीद ये है कि वो चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करना है। एंड देन उसके बाद हमने ये भी बोला है कि जो 18 फरवरी में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये एश्योरेंस दिया गया था कि जो हमारा स्टेट का हीरो ब्रदर ग्यामर पादंग को अप्रोप्रिएटली रिवॉर्ड किया जाएगा। तो अभी आज हमारा बीच में हमारा पादंग सर नहीं रहा, लेकिन हमारा उम्मीद ये है कि जो उसका इमीडिएट किटन किन्स है, जो उसको जो रिवार्ड जो मिलना चाहिए था, आज हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो जो रिवार्ड है आज उसका इमीडिएट किटन किन्स को मिलना है। और हमने ये पॉइंट भी रखा है कि जो ग्यामर पादंग स्टेट ब्रेवरी अवार्ड जो हमारा पादंग सर को आप रिकॉग्नाइज़ करना है। और इनफैक्ट ये जो अवार्ड है, दिस शुड बी इनिशिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और जो हमने ये भी बोला है कि 17 और 18 फरवरी जो पब्लिक बंद कॉल था, उस समय में जितना भी प्रोटेस्टर्स जिसको भी इंजर किया गया था उस समय में, तो उसमें 18 फरवरी को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की तरफ से ये बोला गया था कि जितना भी इंजर्ड प्रोटेस्टर्स है उसको फाइनेंशियली कंपेंसेट किया जाएगा। लेकिन आई थिंक इट हैज़ बिन ऑलमोस्ट 6-7 महीना हो गया, लेकिन फिर भी अभी तक कंपेंसेशन हुआ नहीं है। और लाइकवाइज उस समय में जो भी प्रोटेस्टर जिसका अगेंस्ट में FIR लॉन्च हुआ था और क्रिमिनल चार्जेस लगाया गया था, तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उस समय में ये भी एश्योरेंस दिया गया था कि जितना भी चार्जेस लगा है उसको विड्रॉ करेंगे। लेकिन अभी तक विड्रॉ हुआ नहीं है, तो हमने ये भी बोला है कि उसको भी काइंडली आप विड्रॉ कीजिए। और एक पॉइंट हमने ये भी रखा है कि जो रिफॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मेल प्रैक्टिस एक्ट हो गया या विसल ब्लोअर एक्ट हो गया, और यहाँ पे जितना भी SOP प्रिपरेशन है, तो इसके लिए हमने ये बोला है कि काइंडली इसमें ये हमारा जितना भी इनपुट्स है इसको इनकॉर्पोरेट करना है और इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना है। तो ये जितना हमने जो भी डिमांड रखा है, ये क्यूमुलेटिवली, और ये दिस इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड, ये कोई आइसोलेटेड डिमांड्स नहीं है। तो हम स्टेट गवर्नमेंट से ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम यहाँ में जो भी रखा है, ये हम लोग स्टेट का हित में रखा है, और हम ये हर अरुणाचली का हित में है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट, जो सरकार, जो हम सब पब्लिक का हित के लिए बना है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो मुद्दा, जो पब्लिक का एक्चुअल आवाज़ है, आई थिंक वो आवाज़ को
स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नज़रअंदाज नहीं करना है और इसको जितना जल्दी हो सकेगा इसको रिजॉल्व करना है। लेकिन सो फार अभी तक स्टेट गवर्नमेंट से ये पिछले 2 दिन में अभी तक कुछ रिस्पॉन्स तो आया नहीं है, लेकिन हम अभी भी उम्मीद में कायम हैं। हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि इसका जल्दी रिजॉल्व होगा। ओके, ये जो आप लोग का 13 चैप्टर डिमांड है, ये अभी लगभग देखा है कि 1 साल ज़्यादा होने जा रहा है, हो गया। तो कहीं ना कहीं देख रहा है कि आप लोग का जितना भी डिमांड है उसको गवर्नमेंट नहीं सुन रहा है, नहीं मान रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आप लोग अभी धरना जो बैठ रहा है, ये 13 चैप्टर ऑफ डिमांड, इसको लेके फिर आप लोग धरना बैठ रहे हैं, कि आपको क्या लगता है गवर्नमेंट सुनेगा? देखिए, आपने जैसे सवाल किया है कि ये जो 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड जो हमने पब्लिक डोमेन में रखा है और स्टेट गवर्नमेंट का सामने में रखा है, कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि डेफिनेटली ये जो भी डिमांड रखा है, ये कोई इंडिविजुअल पर्टिकुलर डिमांड नहीं है, ये कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए नहीं है। ये इनफैक्ट जो भी डिमांड है, ये दिस इज़ इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द होल स्टेट। तो जब अरुणाचल का इंटरेस्ट में है, जब पूरा एंटायर स्टेट का हित में है, तो जो सरकार यहाँ पे बैठा है, सरकार भी स्टेट का हित के लिए ही बना है। जैसे आपको पता है, एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री द गवर्नमेंट इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो यहाँ में जो भी हमारा मांग है कि हम जो भी यहाँ पे रखा है, ये भी दिस इज़ ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल एंड दिस इज़ बाय द पीपल। सो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि इसमें सरकार का रिजॉल्व नहीं करने का हमें रीज़न दिखाई नहीं देता है। तो जब जनता का आवाज़ निकलता है और ये सरकार बना है तो जनता जनार्दन का थ्रू से बना है, तो जनता का आवाज़ को इसको सरकार आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जितना जो भी डिमांड्स है, इसको हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि इसको डेफिनेटली इसका रिजॉल्व होगा। ओके, तो पहले आप लोग जो हमारे जो ग्यामर पाटंग का स्टैचू के लिए आप लोग एक सोशल सर्विस भी ऑर्गेनाइज किया गया था, उसको यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से उसको मतलब नहीं करना है बोल के एक नोटिस भी निकला था, आप लोग को भगाया गया था। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो उससे पहले जो एक 72 आवर्स का जो बनकॉल था, जो हमारा पेरेंट्स ग्रुप का थ्रू से निकला था, वो बनकॉल पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने कभी डिक्लेयर नहीं किया। तो उसके बावजूद भी आपने देखा है कितना लोगों को डिटेन किया। इनफैक्ट हमारा अपना PAJC का मेंबर्स लोग को भी ऑलमोस्ट 1 महीना तक डिटेन करके रखा, और बाकी जितना मेंबर्स, इतना इनफैक्ट चेयरमैन और मेरा अगेंस्ट में भी यहाँ पे डिटेंशन ऑर्डर भी निकला था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये जो अफवाह को जो मिसयूज़ होने का कारण भी हम फिर भी यहाँ पे हमने स्टेप फॉरवर्ड किया। तो अब देखा है कि अफवाह को किस हिसाब से मिसयूज़ किया जा रहा था। लाइकवाइज जैसे हमने जो यहाँ पे सोशल सर्विस का जो हमने एक प्रोग्राम रखा था कि जो स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी है, जो पर्टिकुलर एरिया में जो स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी बनना था, तो उसको क्लीनिंग करने का एक हमने प्रोग्राम रखा था। तो अनफॉर्चुनेटली उस समय में भी ये जो पर्टिकुलर जो एक्ट है, अफवाह को मिसयूज़ करके हमें सप्रेस करने का कोशिश किया गया। तो ये जो है इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन हमारा उम्मीद तो ये है कि अभी तक जो हुआ है, हम यहाँ से हमको भी उभर के आना है। और देखिए, इसका जो मिसयूज़ हुआ है, हम ये उम्मीद करते हैं कि इसका दोबारा मिसयूज़ नहीं होगा, और इसको जो भी जिस हिसाब से ये जो प्रोविजंस जो भी एक्ट बना है, ये जनता का हित के लिए बनता है, जनता को दबाने के लिए नहीं बनाया जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली उसमें सप्रेस करने के लिए यूज़ किया गया। तो हमारा होप और हमारा उम्मीद ये है कि इसको दोबारा उस हिसाब से यूज़ नहीं किया जाएगा, और जो भी यहाँ से जो भी वे फॉरवर्ड है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और जितना भी स्टेक होल्डर्स का, सबका एक मैच्योर पार्टिसिपेशन होगा, सबका रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेशन होगा, और इसमें जल्द से जल्द कंक्लूजन आएगा। ओके, तो ये बात देखा है कि जो हमारे अरुणाचल प्रदेश में एजुकेशन में लिटरेसी रेट बहुत कम हुआ है, आपको देखा होगा। तो आप उसके ऊपर क्या कमेंट्स रहेगा? देखिए, हम ये पर्टिकुलर जो ये इशू उतारा है, दिस इज़ कम्प्लीटली स्टूडेंट्स ओरिएंटेड, स्पेशली जो एस्पिरेंट्स है।
और ये सब एस्पिरेंट्स कहाँ से आता है? ये जो ग्रेजुएट होके, जो पढ़ाई करके, जो स्कूल से कॉलेजेस से पास आउट होके अल्टीमेटली ये एग्ज़ामिनेशन में वो लोग पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे ऐसा है, यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है, तो इट इज़ वेरी सैड कि हमारा जो लिटरेसी रेट है कंट्री में सेकंड लास्ट में आता है। तो ये सब को देखने से बहुत दुखद वाला रिपोर्ट है। इट इज़ वेरी अलार्मिंग, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा यंग जनरेशन है, ये हमारा स्टेट का फ्यूचर है। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का प्रायोरिटीज़ कहाँ है। ये जो एजुकेशन उसका प्रायोरिटी होना चाहिए, हेल्थ सेक्टर उसका प्रायोरिटी होना चाहिए, और बाकी जो बेसिक पिलर्स है उसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रायोरिटाइज करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम अगर ऐसा है तो देयर इज़ अ नीड फॉर अ सीरियस इंट्रोस्पेक्शन। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी और हर स्टेक होल्डर को यहाँ में हम लोग को मिल के इंट्रोस्पेक्ट करना है कि एग्जैक्टली हम किस दिशा में जा रहा है। तो लाइकवाइज अभी जो हमने ये पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने जो APPSC का जो पेपर लीकेज का जो इशू उठाया है, ये इशू भी स्टूडेंट से कनेक्टेड है, क्योंकि कल को अगर ग्रेजुएट भी हो जाता है, ये कल को कहाँ जाएगा? तो प्रॉब्लम जो है सिर्फ स्कूलिंग या कॉलेज में ख़त्म नहीं होता है। प्रॉब्लम जो है ये जो जब हमारा रिक्रूटमेंट होता है, जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का जब बात आता है, उसमें और बड़ा प्रॉब्लम निकलता है। तो इसलिए हमारा जो माय पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि आई थिंक यहाँ पे सीरियस इंट्रोस्पेक्शन का ज़रूरत है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ गिमिक्स, इंस्टेड ऑफ दोस्त जैसे कि फेस्टिवल होता है या फिर इतना कुछ बाकी प्रोग्राम्स होता है, उसमें हर जगह से स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें इंटरेस्ट दिखाता है। देखिए वो सब भी करिए, लेकिन जो प्रायोरिटी है स्टेट गवर्नमेंट का वो है एजुकेशन, वो है हेल्थ एंड वो है बेसिक जो प्राइमरी सेक्टर्स, तो उसमें फोकस करना है। तो इसलिए हमारा मानना ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो मेन फोकस होना है दैट शुड बी ऑन द एजुकेशन, और यहाँ पे हम इसको स्ट्रेंथन करना है, एजुकेशन जो पॉलिसीज़ है, एजुकेशन जो सिस्टम है, और लाइकवाइज जो हमारा रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ है, रिक्रूटमेंट जो क्राइटेरियाज है, इसको भी चेंजेस करना है, इसको भी अमेंड करना है, और इसमें जो भी करेक्टिव मेजर्स लेके आना है इसमें डेफिनेटली लेके आना चाहिए। ओके, तो अब ये जो मुद्दा है जो स्पेशली हम लोग का स्टूडेंट के लिए, एस्पेरेंट के लिए, तो ये मुद्दा को लेके जितना भी स्टूडेंट हैं और एस्पेरेंट हैं, उन सभी को क्या अपील करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये मुद्दा जो है हर अरुणाचली का है, सिर्फ एस्पिरेंट्स का नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स का नहीं है, या फिर कोई सिर्फ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या सिविल सोसाइटीज़ का नहीं है, ये सबका है, स्पेशली खास करके एस्पिरेंट्स का। क्योंकि देखिए ये इशू अगर शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं से बिकॉज ऑफ जो भी गलत चल रहा था उसका कारण से शुरू हुआ है, और जो भी अभी खुलासा निकल के आ रहा है ये आज का बात नहीं, ये बहुत सालों साल से चल रहा था। तो यहाँ पे ऐसा है कि जब तक आप खुद विक्टिम नहीं बनता है तब तक आपको प्रोग्राम जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसका सिग्निफिकेंस, उसका सीरियसनेस को आप रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमारा जितना भी एस्पिरेंट्स है, हमको आप सबको वही अपील करना है कि देखिए आप विक्टिम बनने तक का वेट मत कीजिए। अगर आप पहले विक्टिम बना है तो आपका पार्टिसिपेशन तो ज़रूरत है, और जो अभी तक विक्टिम बना नहीं है, क्योंकि कल को आप पोटेंशियली आप विक्टिम बन सकता है जब तक, क्योंकि ये सिस्टम जब तक इसको करेक्शन नहीं किया जाएगा, दोज प्रॉब्लम्स विल कीप प्रॉपिंग, वो विल कीप कमिंग, वो तो निकलते रहेगा। एक बीमार है जो बार बार निकलते रहेगा। तो इसलिए इसका जो फाइनल जो जैसे करेक्टिव मेजर्स है इसको लेके आना है। तो उसके लिए हमको लगता है, हमारा सोच ये है कि जितना भी एस्पिरेंट्स है, जितना भी हमारा यहाँ पे स्कूल में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, सबका पार्टिसिपेशन का ज़रूरत है, और ख़ास करके पेरेंट्स का भी ज़रूरत है, क्योंकि जब आपका बच्चा को दर्द होता है तो उसका जो पेन है सबसे ज़्यादा आपको होगा, आपको महसूस होगा। तो इसलिए पेरेंट्स का भी पार्टिसिपेशन का ज़रूरत है, और यहाँ में बाकी जितना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जितना CBOs है, और जितना बाकी आम जनता है, इंटेलेक्चुअल सेक्शंस है, आप सबका पार्टिसिपेशन का यहाँ पे इट्स मैंडेटरी है। इसमें आप सबका पार्टिसिपेशन का बहुत ज़रूरत है। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग पहले ये मुद्दा को पहले से लेके आप रैली भी किया, धरना भी किया, आज फिर धरना कर रहे हैं, तो क्या अगर ये आप लोग का जो तीन दिन का धरना है डिमांड को लेके,
इसको फिर गवर्नमेंट नहीं सुनने से आप लोग का फर्दर स्टेप क्या होगा? देखिए, हमने शुरू से बोला है कि जो भी मांग हमने रखा है ये पब्लिक का हित में है, स्टेट का हित में है। और हमारा उम्मीद तो ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो हमारा पब्लिक के लिए बना है, तो वो पब्लिक का हित का जो आवाज़ है उसको वो लोग इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हमारा एक्सपेक्टेशन भी ये है कि उम्मीद ये है कि ये इशू को डेफिनेटली जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व किया जाएगा। और जो बाकी जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन का जो बात है, हमारा बोलना ये है कि अगर गवर्नमेंट अगर इसका बात भी अगर नहीं सुनता है तो डेफिनेटली हमारा जो भी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा डेमोक्रेटिकली पीसफुली होगा। और जो भी होगा, जैसे भी होगा और जब भी होगा, आप सबको बताया जाएगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सो तब तक के लिए हमारा वही है कि स्टेट गवर्नमेंट से अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो अभी तक जो चीज़ नहीं कर पाया, अभी वो लोग खरा उतरेंगे। थैंक यू। थैंक यू।